दिल्ली के समता बुद्ध विहार पर ध्वजारोहण किया गया और गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और संविधान चर्चा भी किया गया। हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा के अंदर आने से रोकने के लिए कांग्रेस के बहुत सारे नेता थे। उनमें से एक प्रमुख जो नाम है वो सरदार पटेल का है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उत्सल जलद तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे सब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय जवान जय भारत जय जवान जय भारत जय संविधान जय संविधान जय संविधान जय संविधान जय संविधान जय भीम जय भीम जय विज्ञान जय विज्ञान जय विज्ञान जय विज्ञान जय विज्ञान जय विज्ञान जय संविधान जय जय संविधान संविधान जय संविधान जय संविधान जय संविधान जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। अब अंदर चलेंगे। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को नमन, भिक्षु विकल को नमन, बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को शत शत नमन। आज गणतंत्र दिवस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये जो गणतंत्र है इसकी जो जड़ें हैं, मैं समझता हूँ कि विश्व में सबसे पहले यदि कहीं गणतंत्र था तो वो भारत में था। अब आप कहेंगे कि 1950 में तो लागू हुआ है, तो भारत में कैसे था? भगवान बुद्ध के समय में एक लिच्छवी राज्यवंश था, वैशाली। वहाँ पर जो राजा चुना जाता था और वहाँ की जो शासन व्यवस्था जो थी वो संविधान के तहत ही चलती थी, क्योंकि प्रजा के द्वारा ही लोग, जैसे आज MP MLA चुने जाते हैं, उसी प्रकार वहाँ भी प्रतिनिधि चुने जाते थे और उन प्रतिनिधियों के द्वारा एक राजा चुना जाता था जो शासन करता था और सबको साथ में लेके चलता था। इसी तरह से मौर्य साम्राज्य में भी सम्राट अशोक का जो शासन था, उनकी भी एक नीति थी जिसकी वजह से वो भारत के सुदूर देशों में भी, सुदूर जो प्रदेश थे, यहाँ से साउथ में चले जाइए तो एक थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था जो उनके अधीन नहीं था। तमिलनाडु और केरल का कुछ हिस्सा था जो उनके अधीन नहीं था, लेकिन सारा ये हो गया, म्यांमार तक हो गया और पूरा
व्यवस्था जो थी बहुत ही चुस्त दुरुस्त थी और पूरे एकजुट होके वो शासन व्यवस्था को चलाते थे। और वहाँ की जो आर्किटेक्चर है वो भी बहुत ज़बरदस्त था। आपने बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, जाना होगा, देखा होगा कि बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने अपने नगर को बसाया था। तो वो तभी संभव हो सकता है कि जब सब एक बात को माने, और वो संविधान के द्वारा ही हो सकता है। तो ये जो आज का संविधान है, ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को हम बार बार नतमस्तक करते हैं, नमन करते हैं कि उनकी बदौलत ही ये भारत का संविधान बन पाया। हालांकि बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा के अंदर आने से रोकने के लिए कांग्रेस के बहुत सारे नेता थे। उनमें से एक प्रमुख जो नाम है वो सरदार पटेल का है। उन्होंने पूरी कोशिश की कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में चुन के ना जाए। उनको पता नहीं क्या चिढ़ थी उनसे अंदरूनी। लेकिन जोगिंदर नाथ मंडल जो बंगाल की असेंबली में एक एमएलए के बतौर एमएलए एक सदस्य थे, और वो अकेले ही थे अपनी पार्टी से, और संविधान सभा में जाने के लिए लगभग 5 लोगों की संस्तुति आवश्यक थी। अब बहुत ही असमंजस में पड़ गए। मुंबई विधानसभा में ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं थी, वहाँ कोई अपना नुमाइंदा था ही नहीं कि जो संस्तुति करके डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजे। तो बंगाल में जाके जैसुर खुलना नाम की जो जगह है, वहाँ से महाप्राण जोगिंदर नाथ मंडल जो थे, उन्होंने ऐसी तिकड़म लगाई, ऐसा चक्रव्यूह रचा कि डॉक्टर अम्बेडकर को वहाँ से जिता के और संविधान सभा में भेजा। और जब वो संविधान सभा में आए तो उनसे पहले बहुत सारे वक्ताओं ने वक्तव्य अपना दिया। उनमें जवाहरलाल नेहरू जो अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी अपना वक्तव्य दिया जो 2 हिस्सों में था। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जब नंबर आया और उन्होंने जब अपनी स्पीच दी और भारत की एकता, अखंडता, प्रभुत्व के लिए, आज़ादी के लिए और संविधान किस तरह का संविधान हो, उसका जब प्रारूप उन्होंने बताया, और जवाहरलाल नेहरू का जो भाषण था उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगाया कि इसका जो पहला जो हिस्सा है हम उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वो बहुत पांडित्यपूर्ण है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वो हमें मंजूर नहीं है। तो उसके एवज में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारी दलीलें और उदाहरण पेश किए। तो उसी दिन लोगों को, जितने भी संविधान सभा के अंदर सदस्य थे, सबको ये लगने लग गया कि डॉक्टर अम्बेडकर कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़े कानून के वेत्ता हैं। तो उनको फिर बाद में कानून मंत्री, हालांकि वो कांग्रेस से नहीं थे, सिर्फ 2 ही ऐसे लोग थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हिंदू महासभा से संबंध रखते थे, और डॉक्टर अम्बेडकर जो कांग्रेस से संबंध नहीं रखते थे, लेकिन अपनी उदारता का परिचय देते हुए जवाहरलाल नेहरू ने इन दोनों को मंत्रिमंडल में शामिल किया। और फिर आप जानते हैं कि विभाजन की स्थिति आ गई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो जगह थी जैसुर खुलना, वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, उनका सदस्यता वो खत्म हो गई। लेकिन जब उन्होंने पहला भाषण अपना दिया था संविधान सभा के अंदर, तो उसके लोग कायल हो गए, यहाँ तक कि कांग्रेसी जो थे नेता वो भी उनके मुरीद हो गए। तो फिर आवश्यकता पड़ी कि कैसे करें। तो एक बी जयकर नाम के सदस्य थे मुंबई विधानसभा में, उनसे इस्तीफा दिलवाया गया मुंबई से, और वो जो जगह रिक्त हुई वहाँ से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को चुन के और संविधान सभा के अंदर ले गए। तो ये जो आज भारत का जो हमारा संविधान है, ये मैं कहता हूँ विश्व का सर्वोत्तम संविधान है। लोग हालांकि उनके खिलाफत में भी बहुत लोग पहले भी रहे हैं और अभी भी हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर ने तो वहाँ का संविधान को पढ़ के उनकी कॉपी करके पेस्ट करके संविधान बनाया था। लेकिन जितनी विविधता भारत के अंदर है, यहाँ हजारों जातियाँ और कम से कम दर्जन भर यहाँ पर धर्म हैं, विभिन्न संप्रदाय
इतना बढ़िया संविधान है जो हमें हर तरह की आज़ादी देता है। कोई भी काम कर सकते हैं हम। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। पहले तो जाति से बंधे लोग थे। जिस जाति में जन्मा है वो उसी काम को करेगा। कुम्हार है तो बर्तन बनाएगा, चमार है तो जूते बनाएगा, धोबी है तो कपड़े धोएगा। उसके अलावा वो दूसरे के पेशे में जा नहीं सकता। लेकिन आज ये भारत का ही एक महान संविधान है जो हम सबको पूरी आज़ादी देता है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी पेशा चुन सकते हैं और कर सकते हैं। तो ये भारत के संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। इतनी सारी रियासतें थी भारत के अंदर, सबको लाया गया यहाँ पर। एक उसमें सरदार पटेल की भी बाद में बहुत भूमिका रही और सरदार पटेल ने जो संविधान बन गया था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत तारीफ की थी। तो ये भारत का जो संविधान है हमारे लिए बहुत बड़ी धरोहर है। इससे बड़ा ग्रंथ कोई हो नहीं सकता और हम सभी को उसे मानना चाहिए।